पे स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बड़े अच्छे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। इसी तरह से मेहनत करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इसीलिए मैं शॉर्ट वीडियो लेकर आता हूँ ताकि आपका अच्छे से अच्छा नंबर आ सके, इस उम्मीद से। तो आपसे गुजारिश है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कोशिश करिए कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। देखिए, पूरा देखेंगे, अच्छे से मन लगा के पढ़ेंगे तो ही आपका भला होगा। और फिर तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मैं आपका कोई नुकसान नहीं चाहूँगा। मैं आपका भले के लिए ही वीडियो लेके आया हूँ ताकि आप अच्छे नंबर ला सकें। ये है ट्रिपल EM की क्लास, जो कि इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर की एक क्लास है। ट्रिपल EM यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मटेरियल। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है गैस पदार्थ। तो गैस पदार्थ की बात करें तो एक डाई इलेक्ट्रिक गैस या इंसुलेटिंग गैस यानी विद्युत रोधी गैस गैसीय अवस्था में एक डाइलेक्ट्रिक पदार्थ होता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को रोकना या तेज़ी से बढ़ाना होता है। हाई वोल्टेज अनुप्रयोगों में इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर के रूप में डाइलेक्ट्रिक गैसों का उपयोग किया जाता है। मुझे जो हाई वोल्टेज जहाँ पे हाई वोल्टेज का उपयोग किया जाता है, और ऐसे में जो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होते हैं उनके उनके इंसुलेटर में जो डाइलेक्ट्रिक जो गैसें यूज़ की जाती हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि ट्रांसफार्मर हो गया, सर्किट ब्रेकर हो गया, स्विच गियर हो गया या रडार हो गया। बात समझ में आ रही है? जो सर्किट ब्रेकर होता है उसमें भी आपको क्या करते हैं हम इंसुलेटिंग के तौर पे, यानी कि उसमें जो आर्क उत्पन्न होती है उसको हम बुझाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? गैस पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। विशेष परिस्थितियों में उदाहरण के लिए हाई वोल्टेज स्विच, अच्छे डाइलेक्ट्रिक गुणों वाले गैसों और बहुत अधिक ब्रेकडाउन वोल्टेज की आवश्यकता होती है। अत्यधिक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट जैसे कि हेलोजन वे डिस्चार्ज चैनल में मौजूद आयनों के साथ तेज़ी से पुनः जुड़ने के पक्षधर होते हैं। इसमें क्या होता है? तेज़ी से जुड़ते आयनों के साथ, यानी नेगेटिव हेलोजन ग्रुप के जितने भी एलिमेंट क्या होते हैं? ऋणात्मक वाले चार्ज होते हैं, नेगेटिविटी वाले होते हैं। और ये क्या होते हैं? धनात्मक वालों के साथ तेज़ी से जुड़ते हैं। तो हैलोजन गैस अत्यधिक क्या होती है? संक्षारक होती है। अन्य यौगिक जो केवल डिस्चार्ज मार्ग में विघटित होते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? प्राथमिकता दी जाती है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे आम होते हैं, यानी कि जो ये दोनों गैसें ऐसी हैं कि इनका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? आपके सर्किट ब्रेकर में किया जाता है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का भी हम विद्युत रोधी पदार्थ के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आइए अब देखते हैं एयर इंसुलेटेड गैस क्या होती है। तो सामान्य तौर पर गैस तरल पदार्थ की तुलना में बेहतर इंसुलेटर होता है। यानी जो तरल पदार्थ होते हैं, जो लिक्विड फॉर्म में कोई मटेरियल होता है या सब्सटेंस होता है, उसकी तुलना में जो मेरा इंसुलेटर होता है वो क्या होता है? बेहतर इंसुलेट की तरह कार्य करता है, जो गैस पदार्थ होता है। तो जो ठोस पदार्थों की तुलना में बेहतर इंसुलेट होते हैं। ऐसे समझिए कि जो जो गैस तरल पदार्थ होता है वो क्या होता है कि वो बेहतर इंसुलेट की तरह कार्य करता है। बात समझ में आ रही है? बेहतर इंसुलेटर की तरह कार्य करते हैं। घनत्व एक बड़ा फैक्टर होता है इसका, जो एक पदार्थ इंसुलेशन क्षमता को प्रभावित करता है। घनत्व अंतर आणविक स्पेसिंग होते हैं। इसकी ठोस अवस्था में बर्फ़ के रूप में, इसके अणु पानी के वाष्प के रूप में गैसीय अवस्था के संबंध में बहुत करीब एक साथ पैक किए जाते हैं। यानी जो बर्फ़ में होते हैं, जब इनके अंतराणु क्या होते हैं? बहुत करीब करीब होते हैं। वाष्प के रूप में क्या होता है? बहुत दूर दूर होते हैं। तो इनको क्या कहते हैं? पैक के रूप में बना लेते हैं। किसी पदार्थ के अणुओं के बीच अंतर जितना अधिक होगा उतना ही हीट उस सामग्री के माध्यम से स्थानांतरित करनी होगी। ऐसा समझिए कि कोई चीज़ है, अगर उनके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है तो उन्हें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, और वही एनर्जी आपकी क्या है? हीट है। और वही हीट के माध्यम से क्या होता है? ट्रांसफ़र होगा। एक इंसुलेटर के रूप में हवा का एक उदाहरण एक डबल पेन विंडो होता है। बात समझ में आ रही? डबल पेन के बीच हवा का एक छोटा स्थान संवहन के माध्यम से हीट ट्रांसफ़र की क्षमता को कम करता है। एक इंसुलेटर के रूप में हवा के अन्य उदाहरण क्या हो सकते हैं कि इंसुलेटेड कॉफ़ी कप सम्मिलित होते हैं। यदि आप एक पेपर कप से कॉफ़ी पी रहे हैं तो आपके हाथ को कॉफ़ी की ऊष्मा महसूस होगी। ऐसे समझिए जो पेपर कप होता है, अगर हम उसको इस्तेमाल करें तो हल्का सा क्या होता है? हीट हल्का हल्का महसूस होता है। इतना ही आपको आराम से पकड़ने के लिए कम स्लीव की आवश्यकता होती है। दो प्रकार के इंसुलेटर कप, थर्मल स्टाइल कप और पॉलीस्टाइरीन कप होते हैं, जिन्हें अक्सर स्टाइरोफोम कहा जाता है। यानी जो हम गिलास इस्तेमाल करते हैं कागज़ का, वो क्या होता है? स्टाइरोफोम कहा जाता है उसको। हालांकि हवा में बहुत ही अच्छे इंसुलेट गुण होते हैं, कभी कभी अकेले व्यवहारिक नहीं होता। हवा का समुचित उपयोग करने के लिए एक सीमा उपलब्ध होनी चाहिए।
और इस अवधारणा को बेहतर परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए एक अच्छी तरह से इंसुलेटेड का इस्तेमाल करते हैं। बाहरी दीवार दरवाज़ों, खिड़कियों और बाउंड्री के रूप में कार्य करती है जब ठीक से सील हो जाती है। यदि सर्दियों के दिन होते हैं तो घर को गर्म करना पड़ता है, तो दीवार दरवाजे खिड़की ठंडे तापमान और अंदर की गर्मी को बाहर रखते हैं, यानी क्या होता है, सिकुड़ने लगता है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन गैस की। तो हाइड्रोजन क्या होती है, एक ऐसी गैस होती है जिसका रासायनिक प्रतीक क्या होता है, इसे इससे प्रदर्शित किया जाता है, और इसका जो अंतर आणविक सूत्र होता है, यानी कि जो इसको सूत्र क्या होता है H2। और हाइड्रोजन क्या होता है, सुविधाजनक होता है, स्वच्छ होता है, यानी कि इससे किसी प्रकार की कोई वैश्विक गैस नहीं बनती है। ये ज्वलनशील ईंधन होता है। इसे एक कंप्रेस्ड गैस के रूप में या एक तरल के रूप में स्टोर होता है, और यह ऑटोमोबाइल में इंटरनल दहन इंजन के लिए उपयोगी होता है। बात समझ में आ रही है? क्या होता है, उपयोगी होता है। हाइड्रोजन अपने आप नॉन टॉक्सिक होता है, ना कि कॉर्जिजोनिक होता है। हाइड्रोजन को कोयले और पानी से उत्पन्न किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है? यह प्लास्टिक के उत्पादन में महत्वपूर्ण अवयव होते हैं, यानी महत्वपूर्ण निभाते हैं। आइए अब देखते हैं हाइड्रोजन गैस के रासायनिक गुण क्या होते हैं। तो हाइड्रोजन मेथनॉल के उत्पादन में सम्मिलित होता है। संश्लेषण अभिक्रिया में हाइड्रोजन को संश्लेषण गैस स्ट्रीम से अलग नहीं किया जा सकता। अभिक्रिया इस तरह से होती है कि आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है, अगर ये हाइड्रोजन के साथ क्रिया करती है तो आपको क्या बनता है, CH3OH बनता है, नाइट्रस डाइऑक्साइड बनता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन अमोनिया के उत्पादन में हाइड्रोजन के साथ जुड़ती है तो क्या बनता है, यानी नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ बनती है तो अमोनिया बनती है। अब हाइड्रोजन गैस के उपयोग की बात कर लेते हैं। तो दहन इंजन और ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहनों में उपयोग के लिए हाइड्रोजन गैस की खोज की गई है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की लौ 2800 डिग्री सेल्सियस का तापमान उत्पन्न कर सकती है, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जो आँच होती है या जो लौ होती है वो कितना टेम्परेचर उत्पन्न करती है, 2800 डिग्री सेल्सियस। और इस ऑक्सी हाइड्रोजन लौ का जो उपयोग होता है वो धातु को काटने और वेल्डिंग के लिए किया जाता है, यानी जो वेल्डिंग करने के लिए जो गैस इस्तेमाल की जाती है। बात समझ में आ रही है? वनस्पति तेलों के हाइड्रोजीकरण के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो खाद्य वनस्पति तेलों को परिवर्तित करता है। ऐसा समझिए कि जब वनस्पति तेलों का हम हाइड्रोजनीकरण करते हैं, यानी घी बनाते हैं, तो क्या बनता है हमारा वनस्पति तेलों में और में परिवर्तित हो जाता है। मौसम अवलोकन गुब्बारे, यानी कि जो मौसम को मापने के लिए जो गुब्बारे इस्तेमाल किए जाते हैं या जो जनरली जो बच्चे खेलते हैं गुब्बारे, उसमें भी हाइड्रोजन और हीलियम गैस की समान मात्रा का उपयोग किया जाता है। बात समझ में आ रही है बच्चों? देखिए ये वीडियो आपके लिए सफिशिएंट है। अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं, देखिए पढ़ते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, तो मैं और भी अच्छा वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा, और एग्ज़ाम से पहले हम और अच्छे तरह से इसको रिवीजन करेंगे मैराथन क्लास के अंतर्गत। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब मेरे बातों पे अमल करेंगे और इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, और हो सके तो कॉपी पेन लेके बैठें और नोट्स बनाइए। जितना बेहतर आप नोट्स बनाएंगे और उसको जितनी बार आप रिपीट करेंगे, जितनी बार आप उसको रिवीजन करेंगे, जितनी बार आप उसको पढ़ेंगे, उतनी चीज़ें गहनता के साथ आपके अंदर आएंगी और आप उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे, और अच्छे से अच्छा आप वहाँ लिख पाएंगे, अच्छे से अच्छा आप नंबर गेन कर पाएंगे। चलिए इस उम्मीद से, देखिए ट्रिपल EM का ये 5वां चैप्टर था जो आज समाप्त हो रहा है, बल्कि ये कहिए समाप्त हो चुका है, और अब हम मिलेंगे 6ठे चैप्टर के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू क्लास।